सबको पीडीएफ दिख रहा है। नमस्ते भूपेंद्र जी। पीडीएफ दिख रहा है सबको ना। एक बार सब लोग जुड़ जाएं फिर शुरू करते हैं ना। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त हम लोगों का चल रहा था, जिसमें से कुछ मंत्र हम लोग लगभग 10 मंत्र हम लोग देख चुके थे यहाँ तक कि विद्युन्न या पतंती द विद्युतोद्भरंति में अप्या काम्यानि जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता पूर्वशी तीर्थ दीर्घमायु, यहाँ तक जो है हो गया था। नमस्ते ज्योति जी। तो एक बार संक्षेप में जो है इसको बताते हुए चलते हैं कि ऋग्वेदीय संवाद सूक्त जो है हम लोगों का 2 संवाद सूक्त, जिसमें से शर्मापणी और विश्वामित्र नदी, ये 2 संवाद सूक्त हो गए थे। पूर्वा उर्वशी का जो है 10 मंत्र हो गया था और शेष मंत्र देखने थे। ठीक है, तो आज पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त को आज संवाद समाप्त करेंगे। नमस्ते पूनम जी, नमस्ते पूजा जी। तो ऋग्वेदीय संवाद सूक्तों में पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त का क्रमांक 10वें मंडल का 95 नंबर सूक्त है। इसमें मंत्रों की संख्या 18 है। जिस मंत्र को पूर्वा बोलेगा उस मंत्र का ऋषि पूर्वा है, और जिस मंत्र की को उर्वशी बोलेगी उस मंत्र की ऋषि का पूर्वा जो है उर्वशी है। और दोनों मंत्रों में जिसके निमित्त बोला जाएगा वह उसका क्या हो जाएगा, देवता हो जाएगा। पूर्वा उर्वशी संवाद सूक्त में त्रिष्टुप छंद है, दैवत्व है। ठीक है, तो 10 मंत्रों का एक बार स्मरण कराते हुए आगे चलेंगे कि हय जाय मनसा तिष्ठ घोरे भजांसि मिश्रा कृड़वा वहीनु ननौ मंत्रा अनुदास एते मयस्करण पर तरे चराहन। अर्थात पूर्वा कहता है हय घोरे जाए मतलब हे घोरे मतलब हे निर्दयी नारी, क्या करो, मनसा तिष्ठ अर्थात क्षण मात्र के लिए रुको भाई, परस्पर प्रेम को हमारे बनाओ। और वचांस मिश्रा हम दोनों लोग परस्पर में क्या करें, अपने वचनों को मिश्रित अर्थात बातचीत करें। कृड़वा वहीनु अर्थात हम तुम बातचीत करें। अगर नौ मतलब हम दोनों मंत्राह न अनुदास अगर बातचीत नहीं करेंगे तो परतरे अहन जो आने वाले दिन होंगे ऐसे दिनों में वयम मतलब हम लोग मयः करन न, मयः मतलब सुख नाम, मयः का मतलब है सुख, तो हम लोग सुख पूर्वक नहीं रह पाएंगे। तो उर्वशी कहती है कि किमेता वाचा क्रीडवा तवाहम प्राक्रमशम उत्सामग्रीव पुरूरवः पुनरस्तम परिहि दुरापना वातमिवाहमस्मि। एता वाचा क्रीडवा किम मैं तुमसे क्या बात करूं, अहम मतलब मैं, तो मतलब तुम्हारे लिए, अग्रीवे अग्रीव उषसाम मतलब प्रथम कालीन उषा के समान मैं तुम्हारे लिए दुष्प्राप्य हूँ। पुरुरवा हे पुरुरवा, पुनः अस्तम पर ही मतलब जहाँ से आए हो वापस लौट जाओ। दुरापना वातिवाहमस्मि अहम वातम इव मैं वायु के समान ही क्या हो गई हूँ तुम्हारे लिए, दुरापना अस्मि मतलब दुष्प्राप्य हूँ। फिर उसके बाद पुरुरवा कहता है कि ईशुर न श्रिय ईशुधे रसना घोषा सत्सा न रम्ही अवीर कृतौ द विद्युतन नूरा नमायुम चितयंत धीन। ईशुधे कहते हैं तुरीण को, ईशुम धीयंती ईशव धीयंते, यस्य जहाँ पर बाण रखे जाते हैं उसको ईशुधि कहता है, कहा जाता है। तो मेरे मेरे तुरीण से श्रिय मतलब युद्ध की विजय की कामना के लिए मेरे युद्ध से जो चलाए गए ईशु अर्थात जो बाण है वह न अशना मतलब नहीं चला पाता हूँ। और युद्ध में शतसा घोषा है मतलब जो मैं सैकड़ों गायें जीत कर ले आ रहा था। रम्ही मतलब वह तीव्रता भी हमारी समाप्त हो गई है। और अवीर क्रतौ क्रतौ अर्थात मैं जो राज संबंधी जो भी कार्य हैं उसमें मैं अवीरे अर्थात वीर वीर वर्जिते मैं वीरता से हीन हो गया हूँ। और धुनयः मतलब मेरे जो सैनिक थे वह विद्युत अर्थात जो विद्युत के समान मेरे पहले जो सैनिक रहते थे वह मायूम अर्थात जो है युद्ध की में सिंहनाद भी नहीं करते हैं, अर्थात जब मैं ही राजा ही कार्यहीन हो गया है तो सैनिक कहाँ से सिंहनाद करेंगे। तो ऐसी पूर्वा स्थिति बता रहा है उर्वशी के वियोग में। अब यहाँ पर उर्वशी जो है पूर्वा बात नहीं समझ रहा है, तो उर्वशी जो है उषा को लक्ष्य बनाकर बोल रही है कि सा वसु दधति ससुराय अभय उसो यदि वश्यन्ति गृहात अर्थात हे उषा तुम ही बताओ, यदि यह उर्वशी ससुराय मतलब ससुर को भोजन कराने के बहाने अंतिक गृहात पूर्वा के ही पास रहती, उसका इतना ही मन रहता पूर्वा से, अस्तम अस्तम नक्षे यस्मिन चाकन दिवा नक्तम सनता वही दसेना, तो वह हमेशा अपने ससुर को खिलाने के बहाने वह जाकर के क्या करती, स्वामी के पास रमण सुख ही भोगती। उर्वशी फिर कहती है चित्रे स्ममाहन सनथयो
वैतसेन उतस्म में व्यक्ति प्रीड़ासी पुरूरवोनुतकेतमायन राजा में मीरा तनवस्तदासी ही। उर्वशी कहती है कि मैं दिन में आहना मतलब दिन में, अहम मतलब मैं, जो है वैजसेन मतलब दंडेन त्रियस्म मैं दंड, तुम्हारे द्वारा मैं दिन में 3 बार पीड़ित की जा रही थी। पुरुष दंड से 3 बार जो है पुरुरवा संभोग करता था, तो बता रही है कि 3 बार पीड़ित की जाती थी। और मैं व्यक्ति पीड़ासी, और जो है मैं अब व्यक्ति अर्थात तुम्हारे किसी भी सपने से, चूंकि पुरुरवा राजा था तो उसकी तमाम पत्नियां थीं, तो कहती है मैं मतलब मुझे अब व्यक्ति पीड़ासी मतलब तुम्हारी किसी भी पत्नी से प्रतिस्पर्धा भी नहीं थी। पुरुरवा अनुतिकेत मायन राजा में वीर तनोस्त राशि है। पुरुरवा तुम्हें मेरे मेरे इस शरीर का उद्घाटन, मेरे इस शरीर का उपभोग तुम ही करते थे, और तुम्हें मेरे मैं वीर राजा, तुम मेरे ही वीर राजा थे। अब उसके बाद पुरुरवा कहता है कि या सुजूर्णे श्रेणे सुन्न आपर हृदय चक्षुर न ग्रंथिनी चरण्यहु ता अंजयो अरुणयो न शश्रु श्रिये गावो न धेनुमो अनवंत। कि मतलब सुजूर्णी श्रेणी सुन्न आपे हृदय चक्षु ग्रंथिनी चरण्यु इत्यादि जो अप्सराएं जो मेरे पास हमेशा रहती थी, जो हमारी पत्नियां थीं, वे आजकल जो है न शश्रु मतलब सजती धजती नहीं है। अंजय अरुणय न शश्रु अर्थात अंजन अर्थात काजल सलाका, और अरुणय मतलब लालिमा वगैरह लगा करके नहीं सजती हैं, और मेरे पास वे उसी तरह से भाग जाती हैं शब्द करती हुई, जैसे श्रियः गावो न धेन मुंह अनुमंत, जैसे जो गायें होती हैं अपने गौशाला को लक्ष्य करके भाग जाती हैं, वैसे ही ये अप्सराएं भी भाग जाती हैं। समस्मिन जायमान आस्तग्ना उतिम वर्धन नद्य सगुरता मही जत्वा पूर्वोरणायन आवर्धयन हत्याय देवाहा। पूर्वशी कहती है कि सम अस्मिन जायमान, जिस समय यह पूर्वा जो है जायमान आसत उत्पन्न हुआ था, तो ग्ना मतलब जो स्वर्गलोक के देवताओं की जो पत्नियां हैं, और स्वगूरता ग्ना मतलब स्वर्गलोक के जो देवताओं की पत्नियां हैं, और नद्य जो स्वर्ग की नदियां हैं, वह क्या करने के लिए अवर्धयन अर्थात पूर्वा को बढ़ाया था, और महीयत्वा बढ़ाना मतलब पुरुरवा को प्रेरित करने के लिए देवांगनाएं और नदियों ने समस्मिन जायमान आज तक अर्थात जब यह पुरुरवा उत्पन्न हुआ था, तो स्वगूरता अग्ना मतलब जो सभी देवांगनाएं उसे देखने आई थी, और उत मतलब और भी, नद्य अवर्धयन और नदियों ने उसकी प्रशंसा भी की थी, उसको बढ़ाया भी था। और महीयत्वा पुरुरवो रणायान आवर्धयन दस्यु हत्याय देवाह, देवाह मतलब देवताओं ने रणाया मतलब रण संग्राम में दस्यु हत्या है, दस्यु की हत्या के लिए महेयत्वा पुरुरयो अर्थात जो है पुरुरवा की जो है महती प्रकार से स्तुतियां की थी। आवर्धन अर्थात पुरुरवा की बहुत प्रशंसा की थी कि यह पुरुरवा उत्पन्न हुआ है तो अब यह दस्युओं की हत्या करेगा। देवताओं ने भी पुरुरवा को बढ़ावा दिया था। 8वां मंत्र है कि सदा, उर्वशी कहती है कि सचा यदासु जहति स्वत्कम मानुषीसु मानुषू निषेवे अपस्म मत तरसंति न बुद्धिहुता अप्रसन्नता स्पृशो ये ना स्वाहा। हाँ पूनम जी, ये 7वें मंत्र को किसने बोला था? इसके ऋषि वगैरह कौन है? यही उर्वशी बोली है, सारे मंत्र और देवता पूर्ववा है। समस्मिन जायमान आस्तग्ना उतेम वर्धन नद्यो सुगोता मही यत्वा पूर्ववोरणायान आवर्धयन दस्यु हत्याय देवा। अब फिर उसके बाद उर्वशी कहती है सचा यदासु जहति स्वत्कम मानुषीषु मानुषो निषेवे अपस्म मत्तरसंति न भुज्युः ताह अत्यसंतस्पृशो ना स्वाहा। अर्थात सच और भी, यत मतलब जब, आसु मानुषी आसु मतलब इन अप्सराओं के पीछे, अमानुषीषु मानुषो निषेवे जब यह पूर्वा अप्सराओं की ओर बढ़े थे, तो अपस्म मत तरसंति न बुज्युहुता अत्र संतस्पृशो ना स्वाहा। तो वह क्या हुई, वे जो जिस तरह से तरसंती अर्थात हिरणियां भाग जाती हैं, उसी तरह से वह सारी अप्सराएं भी पुरवा के पास से भाग गई थी। यत कब, यत मतलब जब, आसु जहति स्वत्कम मानुषीषु मानुषे निषेवे जब मानुषः निषेवे जब मनुष्य होकर के, जब यह पूर्ववा आसु मतलब कौन, आसु इन देवांगनाओं इन अप्सराओं के पीछे बढ़े थे बातचीत करने के लिए, तो यह सब जो है अप्सराएं उसी तरह से भाग गई थी जैसे मत तरसंती, तरसंती कहते हैं हिरणियों को, जिस तरह से भाग जाती हैं। और अत्र सन्नतस्पृशो नास्वा जैसे क्रीडाकारी जो अश्व होते हैं, क्रीडाशील अश्व जिस तरह से भाग जाते हैं, उसी तरह से वह अप्सराएं भी भाग गई थीं। 9वें मंत्र में ये बताया गया था कि यदा सुमर्तो अमृतास नुस्पकम क्षोणिभिः क्रतुभिर् न पिंगते ता आतयो न तन्म सुम्बत स्वा अश्वासो न क्रीड़यो दंडसानाः। अर्थात बताया जाता है यत मतलब जब, आसु अमृतासु इन देवलोक की अप्सराओं के पीछे, मरते हैं मतलब मरता मतलब मनुष्य लोकवासी यह पूर्वा निष्प्रकम उनको स्पर्श करने के लिए, छोड़ी भी अर्थात बातचीत करने के लिए, क्रतुभिः मतलब कोई कर्म संपादन के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ा, तो वे अप्सराएं कैसे भागी,
ता आतयो न तनवा सुंबत, उन्होंने अपना शरीर ही प्रकाशित नहीं किया, और स्वातनवः ता न सुंभत, उन्होंने अपने शरीर को प्रकाशित ही नहीं किया। जैसे अश्वासो न क्रीड़यो दंडसाना, जैसे क्रीड़ाशाली अश्व जो है भाग जाते हैं, और ऊपर वाली लाइन का मतलब था सनथस प्रशोनाश्वा, जिस तरह से रथ में योजित घोड़ा भागता है और जिस तरह से हिरणियां भागती हैं, उस तरह से जो है पुरुरवा के सामने से अप्सराएं भी भाग गई थी। 10वां मंत्र इस तरह से था कि विद्युन न या पतंति द विद्युतोद्भरन्ति में अप्या काम्यानि जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता पूर्ववती तिरस दीर्घमायु, अर्थात विद्युत न या पतंत, विद्युत के समान जो तेजस्वी, विद्युत के समान आभामयी, विद्युत के समान प्रकाशमान, में अप्या काम्यानि भरंती, मेरी सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाली पूर्ववती क्या करे, जनिष्ठो अपो नरिया सुजाता, अर्थात सुजाता, उसके गर्भ से मेरा एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है। उर्वशी ही दीर्घमायु प्रतिरथ, अर्थात उर्वशी तिरथ दीर्घमायु को प्र को यहाँ जोड़ेंगे तो उर्वशी दीर्घमायु प्रतिरथ, उर्वशी उसको दीर्घायु होने का वरदान दे। तो यहाँ तक जो है हम लोग 10 मंत्र तक जो है पढ़ चुके थे। यहाँ से जो है हम लोगों को पढ़ना था ना, एक बार बताएंगे। हम सोचे कि अब 2 दिन हो गया था, इसलिए एक बार रिवाइज करवा दे ताकि फिर से आपको अर्थ वगैरह याद आ जाए। इसके पहले की रिकॉर्डिंग है, वहां देख सकते हैं, ठीक है, वहां आराम आराम से करवाया था। अब इसके बाद यहाँ से आगे चलना है। 8 मंत्र और है, तो 8 मंत्र समाप्त होने में समय नहीं लगेगा। एक सेकंड, देखिए आंसर की कब तक आता है कुछ पता नहीं। आंसर की का महादेव अनुराग जी। 11वां मंत्र क्या है, हाँ यहाँ से देखते हैं। 11वां मंत्र है कि सर क्लासेस फ्री होती हैं या पेड क्लासेज होती हैं, यहाँ पे दोनों होती हैं तनुजा जी। शाम को 5 बजे पेड क्लास होती है, बाकी दिन में 11 बजे, दिन में 2 बजे, शाम को 7 बजे एक टेस्ट, और रात को 8:10 पर एक कक्षा। ये सारे 3 कक्षाएं और एक टेस्ट जो है पेड में होता है, और ये शाम की जो 5 बजे वाली कक्षा है ये फ्री में होती है, ठीक है। तो 10वें मंत्र को देखेंगे। 10वें मंत्र में बताया गया है कि जग्गीश इत्था गोपिथ्याय ही ददाथ ही दधाथ तत्पूर्वो म ओजः अशासम त्वा विदुषी सस्मिन अहन्नम आश्रलो किम अभुक बदासी। अब यहाँ पर जो है कौन बोल रही है, उर्वशी बोल रही है। पिछले मंत्र को एक बार जोड़ेंगे। यहाँ पे पुरुरवा क्या कह रहा था कि विद्युत के समान जो आभामयी है, जो मेरी सारी कामनाओं को भरंती में अप्या काम्यानी, मतलब मेरी कामनाओं को जो संपादन करने वाली है, और जिस उर्वशी के गर्भ से सुजाता अर्थात सुजाता जनिष्ठा मेरा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसी उर्वशी क्या करे, पूर्ववशी तीर्थ दीर्घमायु, उसको दीर्घायु प्रदान करे। अब उसके बाद यहाँ से उर्वशी बोल रही है कि जगदीश इत्था गोपिथ्याय ही दधात तत्पूर्वो म ओजः अशासन अशासन त्वा विदुषी सस्मिन अहन्नम में आश्रयो किम अभुक बदासी। अब यहाँ से उर्वशी बोल रही है कि ठीक है मैं बताती हूँ। इत्था मतलब इस प्रकार, इत्था शब्द जो है वैदिक इत्थम का रूप है, ठीक है। हम्म। इत्था इत्था मतलब बताया जा रहा है कि इत्था मतलब इत्थम इस प्रकार से पूर्वशी कहती है कि गो पीथ्याय एक शब्द है। गो का मतलब है पृथ्वी, और पीथ्याय मतलब रक्षा करने के लिए, पालन करने के लिए, ठीक है। गौ का मतलब यहाँ पर पृथ्वी है। पीठम कहते हैं पालन को, पीठम मतलब पालना, और चूंकि पीठ्याय चतुर्थी का एक वचन है तो रक्षा करने के लिए इस तरह का अर्थ हो जाएगा। तो उर्वशी कहती है इत्थम मतलब इस प्रकार, गो मतलब पृथ्वी के, पीठ्याय मतलब पालन करने के लिए, जगदीश मतलब मैंने पुत्र उत्पन्न किया था, अर्थात तुमने मुझसे पुत्र क्यों उत्पन्न करवाया। तो उर्वशी कहती है कि पूर्ववः अर्थात हे पूर्ववा, त्वा मतलब तुमने क्या किया था, गो मतलब पृथ्वी के, पीठ्याय मतलब रक्षा के लिए ही तुमने जगदीश अर्थात जो है पुत्र को उत्पन्न किया है। और हे पूर्ववः अर्थात हे पूर्ववः, म मतलब मम गर्भे, म मतलब मम गर्भे मेरे गर्भ में तुमने ओजः दधात, ओजः दधात मतलब ओज डाला है, वीर्य का सिंचन किया है। क्यों, क्योंकि तुमको पुत्र चाहिए था जो पृथ्वी की रक्षा कर सके। तो उर्वशी कहती है कि हे पूर्ववा, हे पूर्ववा, गो पीठ्याय मतलब पृथ्वी की रक्षा के लिए तुमने इस प्रकार जो है पुत्र उत्पन्न मेरे गर्भ से किया है, और मेरे गर्भ में
तुमने अपना ओज डाला है ताकि एक पुत्र हो जिससे तुम पृथ्वी की रक्षा कर सको। और अशासम त्वा विदुषी सहस्मिन अहन्नम आश्रो किम बदासी, इस चीज को मैं तुमको कई बार बता चुकी, तुम मुझे इसके पहले वाले मंत्र में क्या बोला गया था कि जो है त्रिस्वमानस नथयो वैतसेनो तमे व्यक्ति पीड़ासी, उस मंत्र को यहाँ पर स्मरण करेंगे कि तुम मुझे पुरुष दंड से 3 बार प्रताड़ित करते थे। उसी बात को फिर से यह उर्वशी कह रही है। अशासम त्वा विदुषी सस्मिन अहन्नम आसलो की मुख बदासी, वो जो दिन वाली बात की तुम मुझे 3 बार जो है प्रताड़ित करते थे, इस बात को मैं अशासम तुमको अच्छी तरह से बता दी हूँ। फिर भी म मतलब मुझे तुम जो है, लेकिन तुम क्या हो, म आश्रय हो, उस चीज को सुने ही नहीं। और किम अभुक वदा से, तुम व्यर्थ में वार्तालाप क्यों कर रहे हो। इस तरह से उर्वशी कहती है, मैं तुमसे अनेक बार कह चुकी हूँ। अशासम त्वा विदुषी सस्मिन, मैं तुमको अनेक बार कह चुकी हूँ कि अहन्नम आश्रयो, कि मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी और तुम मेरी एक भी बात नहीं सुन रहे हो। किम अभुक वदासी, व्यर्थ में बात क्यों कर रहे हो कि आशीर्वाद दो और मेरे पास रह जाओ। ठीक है भाई, तुमने पुत्र उत्पन्न किया था पृथ्वी की रक्षा के लिए, उसी कारण गर्भ मेरे गर्भ में अपना वीर डाला था। और अशासम त्वा विदुषी सहस्मिन, इस बात को मैं बता चुकी हूँ। और जो पूर्व मंत्र सायण भाष्य देखेंगे तो वहां पर पूर्व मंत्र का स्मरण कराया जाता है कि त्रिस्मान स्नथियो वही दसेना, अर्थात जो दिन में पुरुष दंड से जो प्रताड़ित करने वाली बात है वही उर्वशी बता करके बोल रही है कि वह बात मैं तुमको बता दी हूँ, लेकिन तुम आश्रयो हो उसको नहीं सुन रहे हो। किम अभुक वदासी, क्यों व्यर्थ में वार्तालाप कर रहे हो। अब फिर पूर्वा आवाज आवाज कट गई थी। ठीक है, अभी अभी ठीक कर रहा हूँ ना, अब ठीक हो गई होगी। कहाँ गया। हम्म, जी। तो फिर जो है क्या कहती है उर्वशी, यहाँ पर देखेंगे कदा सूनु, पूर्वा क्या कहता है इस बात में कि कदा सूनु पितरम जात इक्षान चक्रन अस्प्रुर्वर्तयद विजानन को दंपति समनसा वियोदथ यदग्नि स्वसुरेषु दीदयत, अर्थात कहता है पूर्वा जब ये कह देती है कि व्यर्थ में बातचीत क्यों कर रहे हो और कुछ भी याद दिला लो, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। तो पूर्वा क्या कहता है कि कदा मतलब कब, हे उर्वशी अच्छा एक बात बताओ कि कदा मतलब कब, सूनु मतलब जो पुत्र है, पितरम जात इच्छात, अर्थात जो है तुम्हारा पुत्र कब पिता की इच्छा करेगा। मतलब जो सूनु मतलब हमारा तुम्हारा जो पुत्र है, पितरम इच्छात कदा जाता है, अर्थात पिता की इच्छा कब करेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई मेरे पास रहेगा कैसे। और चक्रम न अश्रु वर्तयत विजानन, क्या तुम यह बात जानती हो कि वह अश्रु न चक्रन, क्या वह रोएगा नहीं, अर्थात रोएगा ही रोएगा। भाई पति पत्नी है, पुत्र उत्पन्न हुआ है और जिसमें से पति पत्नी में वलगाव हो रहा है तो पुत्र रोएगा ही रोएगा। तो पूर्वा क्या कहता है कि कदा सोनु पितरे पितरम जात इच्छा, अर्थात तुम्हारा पुत्र जो है अपने पिता को कब चाहेगा, इस तरह से अर्थ है इसका। और चक्रन और सुर वर्ते द्विजानन, यदि वह मेरे पास आता है तो क्या वह रोएगा नहीं। प्रतत्तिम को दंपति, अर्थात तुम्हारा पुत्र मेरी इच्छा क्या नहीं करेगा। भाई तुम जा रही हो, तुम्हारे गर्भ में अभी तुम्हारा पुत्र पैदा भी नहीं हुआ है और तुम गर्भवती हो और तुम आज जा रही हो, तो कदा सोनू पितरम जाते इच्छा, क्या जो है हम लोगों का पुत्र जो हमारा तुम्हारा पुत्र है यह पिता की इच्छा नहीं करेगा। और चक्रन और शुभवर्ते द्विजानन, क्या यह जो है पिता की याद में या फिर पिता के लिए रोएगा नहीं। को दंपति, ऐसे कौन से पति पत्नी होते हैं जो समनसा, अर्थात परस्पर में, जो भाई समनसा शब्द के लिए से मतलब जिसका शोभना मनसा, जिन दो का जो है मन। पूर्वा कहता है को दंपति, ऐसे कौन से पति पत्नी होते हैं जो समनसा, अर्थात जो यह परस्पर प्रेम का प्रसंग है, पारस्परिक प्रेम के जो गठबंधन अर्थात बंधन को दंपति, ऐसे कौन से पति पत्नी होते हैं जो वियोधत, अर्थात जो तोड़ देते हैं, यद अग्नि ससुरेश दीदी, यद बताओ तुम्हारे ससुर के घर में मतलब तेज रूपी एक उनका नाती उत्पन्न हुआ है ना, चूंकि तुम्हारे ससुर के घर में एक प्रकाश रूपी आलोक जो है ससुरेश दीदयत अर्थात जगमगा रहा है, मतलब उत्पन्न होने वाला है। तुम गर्भवती हो और मेरा पुत्र हो जाएगा तो ससुर तुम्हारे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से ससुरेश मतलब तुम्हारे ससुर के घर में जो अग्नि रूपी जो पुत्र है वह उत्पन्न होने वाला है। ऐसी स्थिति में तुम दूर जा रही हो,
तो बताओ ऐसा कौन से पति पत्नी होते हैं जो समनसा अर्थात पारस्परिक प्रेम के इस बंधन को वियोदध उसको तोड़ देते हैं और कदा सूनु पितरम जाते इच्छा। बताओ तुम्हारा पुत्र क्या मेरी इच्छा नहीं करेगा, क्या वह रोएगा नहीं? ऐसे कौन से पति पत्नी होते हैं जो परस्पर के प्रेम के संबंध को तोड़ देते हैं? और यदि अग्नि सुरेश दीजिए, बताओ तुम्हारे ससुर के घर में जो है क्या हो रहा है? मतलब तुम्हारे ससुर को भी एक नाती मिल गया, हमारा भी एक पुत्र मिल गया है, उसके बाद भी तुम इतने अच्छे प्रेम संबंध को तोड़ रही हो, तो यह सही बात नहीं है, ऐसा पुरुरवा कहता है। यह समझ में आ गया? कदा सूनु पितरम जात इच्छान चक्रन अर्षुवर्त्य द्विजानन को दंपति समनसा वियोदथ हितग्नि ससुरेषु दीदेयत। हाँ, अब आगे चलते हैं। अब उर्वशी कहती है प्रतिब्रह्माणी, भाई तुम्हारी इस बात का मैं जवाब देती हूँ, जो तुम कह रहे हो कि पिता की इच्छा नहीं करेगा या फिर रोएगा नहीं। कौन से ऐसे पति पत्नी होते हैं जो परस्पर प्रेम के संबंध को तोड़ना चाहते हैं? यदि अग्नि ससुरेषु दीयत, तो उसका जवाब में उर्वशी क्या कहती है? प्रतिब्रह्माणी वर्तयते, अर्थात मैं तुम्हारी बातों का प्रत्युत्तर देती हूँ। प्रतिब्रह्माणी का क्या मतलब होता है? प्रत्युत्तर देना। मैं तुम्हारी बातों का प्रत्युत्तर देती हूँ। अश्रु न चक्रन, वह जो है रोएगा ही नहीं। अश्रुन अश्रु चक्र न क्रंदत, वह मतलब में जो पुत्र होगा वह रोएगा नहीं तुम्हारे लिए, क्योंकि आध्य शिवाय, मैं उसके शिवाय कल्याण के लिए आध्य आध्य मतलब आराध्य मैं प्रार्थना करूंगी। उर्वशी कहती है कि मैं तुम्हारी बात का प्रत्युत्तर देती हूँ, सुनो। प्रतिब्रह्माणि वर्तयते अश्रु चक्र न क्रंदाध्य शिवाय प्रतत्ते हिन्वायत्ते अस्ते अस्मे परे ह्यस्तम नहीं मूढ़मापः। अर्थात उर्वशी कहती है कि प्रतिब्रह्माणि वर्तयते अश्रु चक्र न क्रंदाध्य शिवाय प्रतत्ते हिन्वायत्ते अस्मे परे ही अस्तम नहीं मूढ़मापः। अर्थात जो है कि प्रतिब्रह्माणी, मैं तुम्हारी बातों का प्रत्युत्तर देती हूँ। जो पुत्र है हम लोगों का, वह क्या है? अश्रु न चक्रन वर्तयते, वह रोएगा ही नहीं। मैं क्या करूंगी? शिवाजी उसके कल्याण के लिए आध्य अर्थात जो है प्रार्थना करूंगी, मंगल कामना करूंगी। प्रतत्ते हिन्वा यत्ते अस्मे, तुम मुझे पा ही नहीं सकोगे। परे ही अस्तम, लौट जाओ। नहीं मूर्मापह, मैं तुम्हारे पास अपना जो पुत्र होगा वह भेज दूंगी। प्रतत्ते हिन्वा यत्ते, मैं तुमको अपना पुत्र ही दे दूंगी। अस्तम परे ही, और सस्तम परे ही मतलब वापस लौट जाओ। परे ही अस्तम, परे ही अस्तम को जब उल्टा करेंगे तो क्या होगा? अस्तम परे ही मतलब वापस चले जाओ। नहीं मूढ़मापः, तुम मुझे पा नहीं सकते हो। इस तरह से उर्वशी बोलती है कि मैं तुम्हारी बातों का प्रत्युत्तर देती हूँ। जो पुत्र होगा वह रोएगा ही नहीं, शिवाई आध्ये, मैं उसके कल्याण की कामना करूंगी। प्रतत्ते हिन्वायत्यस्मे, अगर वह होता है तो मैं पुत्र भी तुमको दे दूंगी। परे ही अस्तम, वापस चले जाओ। नहीं मूढ़मापः, तुम मुझे नहीं प्राप्त कर सकते। तब जब ऐसा वचन सुनता है तब पुरुरवा क्या कहता है कि सुदेव अद्य प्रपते दनावृत परावतम परमाम गंतवाऊ अधाशयित निर्दर उपस्थे अधीनम विकार वसासे वद्यु। पूर्वा एकदम बेचैन हो कि क्या कहता है? सुदेव, तुम्हारा यह जो सुंदर पति है, तुम्हारा यह जो सुदेव है, अद्य मतलब आज ही, प्रपते तद अर्थात यहीं गिर जाएगा। परावतम परमाम गंतवाऊ, यही जो है वह अनावृत होकर के, अनावृत मतलब शरीर पर कोई भी चीज उसको रोकने वाली नहीं रहेगी, बिल्कुल सारी चीजों को निकाल करके तुम्हारा यह जो सुंदर पति है, यह अद्य आज ही प्रपत एतद यहीं गिर जाएगा। और परावतम परमाम गंतवा, वह यहीं जो है गिरते ही वह परम गति को जो है क्या हो जाएगा? परम गति को प्राप्त हो जाएगा। अधा सहित नृतिर उपस्थित अधीनम वृका रवशासो वद्यु, और यहीं अधा सहित नीचे लेटे ही लेटे वह जो है नृतिर उपस्थित अर्थात जो है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। और एनम एनम पूर्वसम अर्थात इस पूर्ववा को विकार भसास अद्यो, भेड़ी और सियार इत्यादि खा जाएंगे। इस तरह से इसके शरीर का जो है भक्षण पूर्वा कहता है। चलो ठीक है, तुम नहीं मान रही हो तो पूर्वा एकदम खिन्न होकर क्या कहता है कि सुदेव अद्य प्रपते दनावृत परावतम परमाम गंतवाऊ अधा सहित नृतर उपस्थे अधीनम विकार वशासे अद्यु, अर्थात जो है सुदेव तुम्हारा यह जो सुंदर पति है, मैं आज पृथ्वी पर यहीं गिर जाऊंगा और उठूंगा ही नहीं, परम गति को यहीं प्राप्त कर लूंगा। अधा सहित निर्दर उपस्थे अधीनम विकास वशासे अद्यु, और उसके शरीर को भेड़िए इत्यादि अद्यु मतलब खा डालेंगे। उर्वशी फिर क्या कहती है अगले मंत्र में कि पुरुरवो मां मृथा मां प्रतप्तो मात्वा विकासो शिवा सूक्षण। पुरुरव, हे पुरुरवा, मां मृथा मां प्रतप्ता, मतलब फालतू की बातें मत करो। अर्थात जो है हे पुरुरवा, तुम इस तरह से अनाप शनाप मत बोलो। मां मृथा मां प्रतप्ता, अर्थात जो है मृत्यु की कामना मत करो, वृथा प्रलाप मत करो। मात्वा विकासो अशिवासो उक्षण, भाई तुमको भेड़िए इत्यादि न खाएं, क्योंकि नव स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति शाला वृकाणाम हृदयान्यता, क्योंकि कामना को, कामना मतलब काम वासना को अगर आधार बना करके स्त्रियों से अगर मित्रता की जाती है, यहाँ पर ये अर्थ नहीं है इसका कि नव स्त्रीणानि सख्यानि सन्ति शाला विकाणाम हृदयान्यता,
कि स्त्रियों की मित्रता जो है स्थायी नहीं रहती है और उनका हृदय भी भेड़ियों के समान रहता है, क्योंकि ऊपर वाले मंत्र में कहा गया था ना कि त्रेह स्म मानस सनथियो वही दसेना, कि तुम मुझे दिन में 3 बार पुरुषदंड से पीड़ित करते थे और उसी को आधार बनाकर पुरुरवा में इसमें दिखाया गया कि वही छोड़ रही है। तो कह रही है कि पुरुरवो माँ मृथा माँ प्रतप्तः, अर्थात जो है प्रतप्तः, कि पुरुरवा तुम क्या करो, व्यर्थ में वार्तालाप मत करो, व्यर्थ में इस तरह की बातें मत बोलो कि जमीन पर गिर जाऊं और सब लोग खा जाएं। मात्वा विकासो अशिवासो उक्षण, तुम्हें भेड़िए न खाएं। नवस्त्रैणानि सख्यानि सन्ति शाला वृकाणाम हृदयान्यता, क्योंकि काम वासना को आधार बनाकर अगर स्त्रियों से मित्रता की जाए तो वह नवस्त्रैणानि सख्यानि सन्ति, तो वह मित्रता जो है स्थायी नहीं रहती है। ऐसे स्थिति में शाला वृकाणाम हृदयान्यता, उनका हृदय जो होता है भेड़िए के समान हो जाता है। अगर आप काम वासना को आधार बना करके किसी स्त्री से सख्य भाव को प्राप्त करना चाहते हैं तो वह चिरकाल तक नहीं चलता, वह क्षणभंगुर मात्र होता है। अब उसके बाद उर्वशी फिर क्या कहती है कि यद विरूपाचरम मर्ते स्वसम रात्रि सर्वसहस्र, एक बात और जान लो, यत मतलब जो कि विरूपाचरम अर्थात विभिन्न रूपों को आधार बना करके, मतलब बहुरूपिया के वेश में या फिर विविध रूपों को धारण करके, मर्तेशु अर्थात मृत्युलोक के निवासी मतलब मनुष्यों के बीच में अवशम, अवसम अर्थात मैं रही हूँ, मर्तेशु अवसम में संधि करेंगे तो मर्तेश स्वसम बन जाएगा। तो यत मतलब जो मैं उर्वशी आवाज नहीं जा रही है क्या, क्यों? ये पता नहीं क्यों सुबह से ही एकदम डिस्टर्ब है सब नेट वगैरह। अभी आवाज जा रही है क्या किसी के पास? हाँ ठीक है, अपने आप कट गया था, हम बोल रहे हैं फिर आवाज ही नहीं जा रही है। तो उर्वशी यहाँ पे क्या कहती है कि यद विरूपाचरम मर्त्य स्वसम रात्रि ही सरदशतस्रः, कहती है कि अहम मतलब मैं, विरूपाचरम मतलब विभिन्न रूपों को धारण करती हुई, मर्तेशु अर्थात मृत्यु लोक में मतलब मृत्यु लोकों के मनुष्यों के बीच, चतस्र सरदह रात्रि ही अर्थात 4 वर्षों तक, 4 शरद रात्रि अर्थात 4 संवत्सर तक मैं जो है अवसम निवास की हूँ। और अहना मतलब दिन में, घृतस्य स्तोकम सकृधन आसनाम, अर्थात जो है अहम, अहन मतलब दिन में, सकृत मतलब एक बार, स्तोकम मतलब थोड़ा सा, घृतस्य मतलब घी को, आसना मतलब पी करके, मैं जो है तादे वेदम तात्रिपाणा चरामी, इस तरह से जो है मैं यहाँ पर घूमी हूँ। पूर्वा जो है उर्वशी कहती है तात एव इदम, इस प्रकार से मैं तात्रिपाणा चरामी इस मृत्युलोक में घूमी हूँ। किस तरह से अपना बता रही है कि यत मतलब मैं, विरूपाचरम विभिन्न रूपों को धारण करती हुई, मर्त्यसु मतलब मृत्यु लोक के मनुष्यों के बीच, चतस्रः शरदः रात्रि अवसम, 4 शरद रात्रियों तक अर्थात 4 संवत्सरों तक मैं यहाँ पर रही हूँ। और अहन मतलब दिन में, सकृत मतलब एक बार, स्तोकम मतलब थोड़ा सा, घृतस्य मतलब घी को, आसनाम मतलब खा करके पी करके, तात एव इदम इस तरह से मैं इस मृत्यु लोक में, तात त्रिपाणा चरामी अर्थात मैं विचरण की हूँ, इस तरह से मैं यहाँ पर क्या हूँ, घूमी हूँ। त्रिपा सती, तात त्रिपाणा का मतलब तृप्त होकर के, मैं चरामी इस जो है यहाँ पर मृत्यु लोक में विचरण की हूँ। तो इस तरह से जो है उर्वशी जो है पूर्वा के जवाब का उत्तर देती है कि यद विरूपाचरम मर्त्य स्वसम रात्रि ही शरदस्रः घृतस्य स्तोकम सकृदन आसनाम तादे वेदम तात्रिपाणा चरामी। ये समझ में आ गया ना, एक बार बताएंगे। और 17वां मंत्र है कि अंतरिक्ष प्राम रजसो विमानीम उपशिक्षाम निर्वसिम वसिष्ठ उपत्वा राति सुकृतस्य तिष्ठा निवर्तस्व हृदय तप्यते में, इस तरह से जो है पूर्वा क्या कहता है, अंतरिक्ष प्राम अर्थात जो है अंतरिक्ष, अंतरिक्ष पूर्यंतिम, प्राम मतलब पूर्यंतिम अर्थात अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली, रजसः, रजसा शब्द यहाँ पर जो है जल के लिए है, अर्थात रजसो विमानी अर्थात अंतरिक्ष प्राम मतलब अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली, और रजसा मतलब जल को, विमानी मतलब उत्पन्न करने वाली, ऐसी उर्वशी, ऐसी उर्वशी, उर्वशी कैसी उर्वशी है तो बताया गया
अंतरिक्ष प्राम उर्वशीम रजसः विमानिम उर्वशीम, अर्थात जो है अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली उर्वशी और रजसः विमानी मतलब जल को उत्पन्न करने वाली उर्वशी ही वसिष्ठ उपशिक्षा में, अर्थात जो है वशिष्ठ ऐसी उर्वशी को जो है क्या वशिष्ठ ही उपशिक्षा में मतलब शिक्षा दे सकते हैं। वशिष्ठ जो है ऐसी उर्वशी पुरवा के ही द्वारा अतीव वायु सहिता पुरवा ही इसको जो है क्या कर सकते हैं वश में ला सकते हैं। उपत्वा राते सुकृतस्य तिष्ठान निवर्तस्व हृदय तप्यते में, अर्थात सुकृतस्य पुरवा के लिए आया है कि जो शुभ कर्म करने वाला जो पुरवा है वह क्या करे, उप मतलब समीप में, त्वा मतलब तुम्हारे, तिष्ठात मतलब स्थित रहे। अर्थात पूर्वा का यह कथन है कि अंतरिक्ष प्राम उर्वशीम, अंतरिक्ष को पूर्ण करने वाली जो उर्वशी है, और रजसा अभिमानिम उर्वशीम जल जल को बनाने वाली जो उर्वशी है ऐसी उर्वशी को वशिष्ठ उपशिक्षा में, वशिष्ठ अर्थात पूर्वा ही वश में लाते हैं। और उपत्वा राते ही सुकृतस्य मतलब तुम्हारा शुभ कर्म करने वाला यह जो पूर्वा है यह उपत्वा मतलब तुम्हारे समीप ही, तिष्ठात मतलब रुका रहे, तुम्हारे शरीर ही स्थिति रहे। निवर्तस्व हे उर्वशी लौट आओ, निवर्तस्व मतलब वापस आओ। हृदय तप्यते में मेरा हृदय क्या है तप रहा है, जल रहा है। इस तरह से जो है पूर्वा जो है फिर से पुकारना चाहता है, बुलाना चाहता है कि उर्वशीम अंतरिक्ष प्राम उर्वशीम रसो विमानीम उर्वशीम वशिष्ठा उपशिक्षामि और उपत्वा राते सुखतस्त तिष्ठात, तिष्ठात मतलब रुक जाओ, मैं तुम्हारे समीप ही रहना चाहता हूँ। निवर्तस्व लौट जाओ, हृदय तप्यते में मेरा जो है हृदय क्या हो रहा है जल रहा है। अब अंतिम मंत्र में जो है उर्वशी क्या कहती है कि इतित्वा देवा इम आहुरैल यथेमेतद भवसे मृत्यु बंधु प्रजाति देवान हविषाय जाति स्वर्गम उत्तमोपिमादया से। अंतिम मंत्र में उर्वशी एक जुगाड़ बता देती है कि तुम हमारे पास कैसे आओगे, जब इतना देखती है कितना जो है यह रिक्वेस्ट कर रहा है, तो अंतिम में बता देती है कि इस तरह का काम करोगे तुम मेरे पास फिर से आ जाओगे। तो कहती है उर्वशी पूर्वा से कि ऐल, ऐल शब्द जो है इला के पुत्र पूर्वा है, तो इसलिए ऐल शब्द का प्रयोग किया गया। ऐल अर्थात हे पूर्वा, इतित्वा देवा इम आहु, देवताओं ने यह बात बोली है, देवाह इम आहु देवताओं ने ऐसी बात बोली है कि यथा मतलब कि एतद भवसे मृत्यु बंधु, एतद मतलब यह जो पूर्वा है यह मृत्यु बंधु भवस्य अर्थात जो है क्या हो जाएगा मृत्यु बंधु मतलब मृत्यु का बंधु अर्थात मृत्यु को जीतने वाला होगा। कि देवताओं ने तुम्हें कहा ऐल अर्थात हे पूर्वा नाराज मत हो, दुखी मत हो। इतित्वा देवा इम आहु, देवताओं ने ऐसी बात कही है कि यथे मेतद भवसी मृत्यु बंधु अर्थात तुम मृत्यु को जीतने वाले हो जाओगे। और तुमको करना क्या है, प्रजाति देवान हविषा जाति ते मतलब तुम्हारे द्वारा क्या करना चाहिए, तुम जो है देवताओं के का जो है यज्ञ करोगे। प्रजाति देवान हविषा जाति अर्थात मतलब कहते कि ते मतलब तुम्हारे द्वारा देवान हविषा जाते, तुम देवताओं का यज्ञ पूजा इत्यादि करो और फिर उसके बाद तुम स्वर्गम उत्तपी मादया से फिर से तुम स्वर्गलोक में आकर के आनंद पूर्वक निवास कर सकते हो। तो इस तरह का जो है बता देती है उर्वशी रास्ता कि स्वर्गलोक में मैं रहूंगी ही, और तुमको स्वर्गलोक में कैसे आना है उसका रास्ता बता देती है कि इतित्वा देवा इम आहुरैल अर्थात जो है कि इला के पुत्र हे पुरुरवा, इतित्वा देवाह मतलब जो सारे देवता हैं यह इम आहु तुमसे क्या कह रहे हैं कि यथे मेतद भवसे मृत्यु बंधु कि तुम मृत्यु जीवी बन जाओगे, तुम मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले हो जाओगे। और प्रजाति देवान हविषा जाति तुम क्या करोगे, तुम जो है अपनी प्रजाओं के द्वारा देवताओं के साथ जो है देवताओं का यजन करोगे, देवताओं का यज्ञ करोगे। और स्वर्गम उत्तम मादया से, और फिर से तुम जो है स्वर्ग में आकर के मादया से अर्थात जो है फिर से जो है सुखपूर्वक निवास करोगे। इस तरह से बताया जाएगा, हमारे साथ फिर से हमारे पास मिल जाओगे और हमारे साथ रहोगे तो तुम फिर से प्रसन्न हो जाओगे, आनंद पूर्वक निवास करोगे। यह बताइए समझ में आ गया। यदि त्वा देवा इम आहुरैल यथे मेतद भवसे मृत्यु बंधु और प्रजात देवान हविषाय जाति स्वर्गम उत्तमोपि मादया से। तो इस तरह से हम लोगों का पूर्वा और उसी संवाद सूत्र समाप्त हो गया है। और इसमें देखिए इस अर्थों को इस तरह से समझिए आप कि इसमें फिर सोचना ना पड़े कौन सा मंत्र कहाँ का है। सप्ताह में 1 से 2 बार वाचन करिए इसको देखने के लिए, क्योंकि भूलता भी है कौन सी पंक्ति कहाँ की है। और इसके अर्थों को अगर समझ जाए, जैसे आपके लिए दुरापना बात विवाहमस्मि, ऐसे शब्द को सेंटेंस को पकड़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यह कौन बोला है और कौन बोल सकता है, ऐसा आपको लग जाना चाहिए ना कि दुरापना बात विवाहमस्मि, ऐसा पूर्वा तो बोलेगा नहीं, उर्वशी ही बोल सकती है। तो ऐसे अगर मंत्रों को अर्थों को समझे रहेंगे ना, तो अगर आपको मंत्र भले ही नहीं याद रहेंगे
रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अर्थों को अगर समझे हैं, एक एक चीजों का अर्थ इसमें बताया हूँ, इसके पहले वाले वीडियो में देखेंगे तो जो शुरुआती 10 श्लोक हैं, उस 10 श्लोक का शब्दशः अर्थ भी बता दिया हूँ, एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ है। तो उस तरह से अगर उस वीडियो को देख लेंगे, इसके पहले वाली रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा आपको। और तो आपका ये पूर्वा और उसी संवाद सूक्त, उसके साथ ही शर्मा पणी और विश्वामित्र नदी, ये भी जो है उसी तरह से करवाया गया है। अब बचता है एक एक जो है यम यमी। अब इस यम यमी को जो है कल खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद हमारा संवाद सूक्त खत्म हो जाएगा। और फिर जो है हमारा पहली दूसरी यूनिट लगभग कंप्लीट है, बस 3 चीज बचा है। एक निरुक्त बचा है, एक उपनिषद बचा है, और एक जो है हम लोगों का क्या बचा है, निरुक्त, उपनिषद और सूक्त, जिसमें से आज अग्नि सूक्त सायण भाष्य सहित समाप्त समाप्त हो गया है। और उसको जो है एक हफ्ते के अंदर पहली दूसरी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। और जो है जो भी लोग हमारी पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं। पेड क्लास 6 तारीख से हम लोगों की शुरू हुई है, ठीक है, 6 तारीख से पेड क्लासेज हमारी चल रही हैं। और जो लोग अभी जुड़ना चाहते हैं तो अभी दूसरी यूनिट चल रही है, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। सभी को धन्यवाद। उसका शुल्क वगैरह जो है पर मंथ 700 रुपये और 3 महीने का 2100 रुपये निर्धारित किया गया है। अभी जुड़ जाए, 3 3 क्लासेज चल रही हैं, तो अभी से लेकर के 3 महीने तक पूरा सिलेबस जो है आप एक बार अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। और 3 3 क्लासेज चल रही हैं, जिसकी वजह से जो है वो पूरा भी हो जाएगा। नहीं तो फिर कम क्लासेज होती है तो फिर पूरा नहीं हो पाता है ना। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं कल शाम को 5 बजे किसी एक संवाद सूत्र के साथ। और शाम को 7 बजे टेस्ट होगा ना, उस टेस्ट में जो पढ़ाया गया है ऋक् प्रातिशाख्य और अग्नि सूक्त और ईशावास्य उपनिषद से कुछ प्रश्न रहेंगे। सभी को जो है धन्यवाद, और मिलते हैं टेस्ट में। टेस्ट के बाद 8 10 पेपर की क्लास होगी पेड वाली।